भागवत के मूल में ये 6 प्रश्न हैं। कौन कौन से प्रश्न हैं? पहला प्रश्न है कि जीव मात्र का कल्याण कैसे होगा, क्योंकि मंदाह सुमंद मतयो मंद भाग्यायुपद्रुतः, कलयुग का जो जीव है वह मंद भागी है, मंद बुद्धि है, उपद्रवों से घिरा हुआ है। मंदाह, मंदाह माने आलसाह, कलयुगी व्यक्ति आलसी है। ये बात हम नहीं कह रहे हैं, आपड़िया जी। कौन कह रहा है? सोनक जी कह रहे हैं। सोनक जी कह रहे हैं कि कलयुग का व्यक्ति आलसी होगा। आलसी किस काम में है? भोजन में आलसी नहीं है, भजन में आलसी है। कल कर लेंगे, अरे अब हो जाएगा, कर लेंगे। गोस्वामी जी ने कहा, राम नाम के आलसी भोजन को तैयार, और तुलसी ऐसे नरन को बार बार धिक्कार। कलयुगी व्यक्ति जो है भजन में आलसी है, और भजन के लिए कहा गया है कोटिम त्यक्त्वा हरिम भजेत। देखो, भोजन के लिए भी हमारे शास्त्रों में बात है कि सतम विहाय भोक्तव्यम। 100 काम सामने हो और भोजन का समय हो जाए तो 100 काम छोड़ करके भोजन करो। सहस्त्रम स्नानम आचरेत, 1000 काम करने के लिए सामने पड़े हो और स्नान करने का समय हो जाए तो सब काम छोड़ो, पहले स्नान करो, नहाओ। ऐसा नहीं कि 11 बज गए मोबाइल में ही लगे, अखबार पढ़ने में ही लगे। कई लोगों का अभ्यास होता है, वो 11 बजे तक अखबार पढ़ते रहेंगे। अरे हो गया, पहले स्नान करिए, भगवान का ध्यान स्मरण करिए, बाद में सब होगा। और सतम विहाय भोक्तव्यम। देख दादाजी की पोली इधर नहीं खोलना है? सतम विहाय भोक्तव्यम, 100 काम छोड़ करके भोजन करें, 1000 काम छोड़ करके स्नान करें। लक्ष्यम विहाय दातव्यम, यदि कोई उत्तम दान लेने वाला आ जाए और कोई ऐसा संयोग बन जाए तो 1,00,000 काम छोड़ के दान करना चाहिए। और कोटिम त्यक्त्वा हरिम भजेत, 1 करोड़ काम सामने पड़े हों और अपने भजन का साधन का समय हो जाए तो करोड़ काम छोड़ के भजन करना चाहिए, क्योंकि ये जीवन भगवान नाम के लिए, भगवत भजन के लिए मिला है। करोड़ काम छोड़ दो भैया, पहले हम भजन करेंगे, अपना समय हो गया, नियम करने का समय हो गया। तो हमारे पूज्य रमण रेती वाले महाराज जी, आप सब जानते हैं, परम श्रद्धेय पूज्यपाद श्री गुरु शरणानंद जी महाराज, उनका नियम है कि शनिवार को पीपल को प्रणाम करते हैं, शनिवार के दिन पीपल की प्रदक्षिणा करते हैं। आप लोग भी क्या करें? लक्ष्मी की इच्छा जिसको हो, धन की इच्छा हो, उसको तो विशेष रूप से शनिवार के दिन पीपल को स्पर्श करना, पीपल को प्रणाम करना और पीपल की 4 परिक्रमा करना, ये करना ही चाहिए। क्योंकि साक्षात लक्ष्मी नारायण जो है पीपल में आकर के शनिवार के दिन विराजते हैं। कथा लंबी है, हम किसी दिन बीच में आपको सुनाएंगे कि वो क्या विराजते हैं, बड़ी अच्छी कथा है। तो वो स्मरण इस बात से आ गया कि महाराज जी का नियम इतना पक्का है कि आज भी वो कहीं रहे दुनिया भर में, अब बाहर कई ऐसी जगह हैं जहां पीपल नहीं मिलता, तो यदि पीपल बाहर उपलब्ध नहीं है तो उनका नियम है कि शनिवार के दिन वो फ्लाइट लेकर के अपना आ जाएंगे, वृंदावन आ जाएं, कहीं भी इंडिया में आकर के, और पीपल को प्रणाम कर लेंगे, फिर चाहे वापस जाना पड़े, शनिवार को वो यहाँ रहेंगे। और नियम करने की बात में से हमें याद आया, तो उनका नियम करने का जो समय है, एक दिन कभी थोड़े दिन पुरानी बात है, उनका नियम का समय था और वो फ्लाइट में थे, तो उन्होंने सोचा कि यहीं शुरू कर देते हैं, जहां है वही नाम तो वही लेना चाहिए। शुरू हो गए। अच्छा, वो 1.5 घंटे का नियम था और लगभग 35-40 मिनट बाद फ्लाइट को पहुंच जाना था। अब बीच में रुक जाता, या कोई 1 घंटे में पहुंच जाना होगा, मान लीजिए वो समय कम हो रहा था, तो आप भगवान की लीला देखिए। वो नियम करने बैठे, हमारे मलुक पीठ वाले गुरुजी इसको बड़े अच्छे से सुनाते हैं, क्योंकि उनकी बड़ी घनिष्ठता है। तो बोले महाराज जी ने नियम प्रारंभ किया और फ्लाइट के उतरने का समय हुआ, लेकिन ऐसा कुछ भगवत कृपा हुई, चमत्कार हुआ कि वो फ्लाइट को उतरने का वहां परमिशन नहीं मिली, वो चक्कर लगाता रहा।
कब तक? जब तक उनका नियम पूरा नहीं हो गया। और जैसे उनका नियम पूरा हुआ, थोड़ी देर बाद पता चला कि लाइन मिल गई और वो फ्लाइट अपना लैंड कर गया। तो जो नियम करता है उसके लिए सब अनुकूल अपने आप हो जाता है। हम लोग अपने नियम की दृढ़ता तो बनाएं, हम लोग परिपक्वता नहीं है। हम लोग जरा सा कुछ होता है तो कह देते अरे आप आपत्ति काले मर्यादा नास्ति, अब ये विपत्ति का काले, इसमें नहीं चलता, देखो ये तो सब घर में होता है। ऐसा नहीं है। चाहे घर में रहो, दुकान में रहो, यात्रा में रहो, फ्लाइट में रहो, हॉस्पिटल में रहो, पर अपना जो नियम है उसको निर्वाह करते रहो। भगवान भाई आपके नियम की रक्षा करेंगे, आपके धर्म की रक्षा करेंगे। त्याग मत करो उसका। ऐसा नहीं कि जल्दी से छोड़ दिया। तो मंदाहा अलसाह, हम लोग आलसी तो हैं पर भोजन करने में आलसी, भजन करने में आलसी नहीं, भजन करने में आलसी है। भजन में आलस्य नहीं, भजन में प्रमाद नहीं। सुमंदमतयो, बोले कलयुग का व्यक्ति सुमंदमती माने है तो बड़ा बुद्धिमान, लेकिन वह अपनी बुद्धि का प्रयोग कहां लगाता है? संसार जाल से निकलने में नहीं, इसके फंसने में लगाता है। हम अपनी बुद्धि जितनी लगा रहे हैं वो निकलने के लिए नहीं लगा रहे, और ज्यादा फंसने के लिए लगा रहे हैं। ये कैसे हो जाएगा, वो कैसे कर लेंगे, और ये हो जाएगा। तो बुद्धि फंसने में लगा रहे हैं कि निकलने में? वो एक चौधरी जी थे, वो गांव क्षेत्र में रहते होंगे, तो उनके यहाँ भैंस थी। वो गोल गोल सींग उसके थे, ऐसे होते। तो पानी पिलाने जाएं तो मन में विचार आए कि इसका सींग की गोलाई ऐसी है जितना मेरा मस्तक है, इसमें मेरा सिर आ सकता है। अब वो पता नहीं कैसे दिमाग में उनके आ गया। कई दिनों तक सोचते रहे। जैसे एक दिन वो डाल के देखने लगे कि सिर डाल के देखो इसमें आता है कि नहीं। सहज में ऐसे डाल दिया। वो भैंस को बड़ा अटपटा लगा तो वो हिल गई। अब वो फंस गया तो चिल्लाए, लोग दौड़ के आए, जैसे तैसे निकाला। और निकाल के आए, उन्होंने कहा अरे चौधरी जी आप इतने बड़े आदमी, गांव के सरपंच, आप इतना भी नहीं सोचते कि जरा सोचा तो करो क्या कर रहे हैं, ये कोई काम करने का है? अरे जरा सोच के तो करते। तो बोले तुम सोचने की कह रहे हो, मैं 6 महीने से सोच रहा था। तो 6 महीने से सोच तो रहे थे पर निकालने की नहीं सोच रहे, फंसाने की सोच रहे थे। बात समझ में आ रही है? हम कहना ये चाह रहे हैं कि सोचते तो हम बहुत हैं पर निकलने की नहीं सोचते, फंसने की सोचते हैं। और संसार में कैसे फंसे? संसार में फंसे तो हम हैं ही, अब इससे निकलने का सोच। इसलिए कहा है सुमंद मतया, हमारी मति जो है वो बस उसी में लगी है कि हम कैसे और अपने इस जंजाल को बढ़ाएं। सब करते हुए भी इससे कैसे निर्लिप्त रहा जाए, इस पर विचार करना है। देखो, ना तो व्यापार करना बुरा है, न धन कमाना बुरा है। हमारी बातों का या भागवत के अर्थ का इस तरह से बिल्कुल अर्थ नहीं लगाना कि महाराज जी कह रहे थे इसका मतलब ये सब बेकार ना। बस ये है कि धर्म पूर्वक, न्याय पूर्वक करते हुए निष्प्रय रहना है कि ये बस हमारा कर्तव्य है, हम इसको कर रहे हैं। पर हम इसी के लिए नहीं हैं, हम तो उसके लिए हैं, बस उसके लिए हमें भजन करना है। ये सब तो हमें संसार चलाने के लिए, व्यवहार चलाने, परिवार चलाने सब करना है, सब करें, पर मन वहां रहे। सरल सूत्र आपको कहें तो भैया, शरीर संसार की सेवा में लगाओ और मन भगवान की सेवा में लगाओ। मन उनकी सेवा में रहे। क्यों? देखो, मन चेतन है, शरीर जड़ है, संसार भी जड़ है। हम लोग क्या करते हैं, चेतन मन को जड़ संसार में लगाते हैं और जड़ शरीर को चेतन परमात्मा की पूजा में लगाते हैं। अब थोड़ा सा बदलिए, जड़ को जड़ से और चेतन को चेतन से जोड़िए। शरीर जड़ है, संसार भी जड़ है। जड़ शरीर को जड़ संसार में लगा दीजिए और चेतन मन को चेतन परमात्मा में लगा दीजिए, बात बन जाएगी। मन परमात्मा में लगा रहे। मंदाह सुमंद मतयो, मंद भाग्या। अच्छा, सुमंदमती का एक और आपसे निवेदन करें, फिर आगे बढ़ें कि कोई व्यक्ति गंगा जी की निर्मल धारा के करीब खड़ा है, सामने गंगा जी बह रही है, और गंगा जी में से जल पीना छोड़ करके और कुआं खोदने जाए तो उसको बुद्धिमान कहेंगे कि मूर्ख कहेंगे। अथवा कामधेनु गाय सामने खड़ी है
और कामधेनु का दूध ना निकाल के, दूध ना पी करके और आग से दूध निकाले, अकौए इसको पत्ता तोड़ते दूध निकलता है ना, आग से दूध निकाले तो बुद्धिमान कहलाएगा। जैसे कामधेनु को छोड़ करके आग का दूध निकालने कोई जाए, उसी प्रकार हम भगवान के भजन को छोड़कर और संसार के भोगों की ओर बढ़ रहे हैं, तो हम बुद्धिमान कैसे कहलाएंगे? भैया भगवान हमारे हैं, उन प्रभु का भजन छोड़ करके हम इसमें लगे। मंदाः सुमन्दमतयो मंदभाग्या युपद्रुता। हम जो है मंदभागी भी हैं और अनेक प्रकार के उपद्रवों से घिरे हुए भी हैं। तो ऐसे कलिकाल के जीवों का उद्धार कैसे हो? उनके कल्याण का क्या साधन है? पहला प्रश्न है कल्याण का साधन क्या है। दूसरा प्रश्न है कि शास्त्रों का सार क्या है। शास्त्र तो बहुत सारे हैं, पर सब शास्त्र क्या कहना चाहते हैं? अच्छा, आगे जाएंगे तो ये प्रश्नों को ही भूल जाएंगे, क्योंकि भागवत तो पूरी नहीं 6 प्रश्न के उत्तर में, इसलिए इनका संक्षिप्त उत्तर देते चलें। कल्याण का साधन है भगवान का आश्रय, भगवान की शरणागति। शास्त्रों का सार है भगवान का भजन। आप रामचरितमानस पढ़िए, भागवत कथा पढ़िए, सबके अंत में क्या है? भगवान का भजन करो। श्रीमद् भागवत का अंतिम श्लोक सबको संभवतः याद होगा, क्योंकि भागवत जब होती है तो अंतिम श्लोक दोहराया जाता है। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःख समनस्य तम नमामि हरि परम। जिन परमात्मा के नाम स्मरण करने से 100 प्रकार के दुख हो जाएं, ऐसे भगवान श्री हरि का भजन करिए। वो यही बात रामचरितमानस के समापन में गोस्वामी जी कह रहे हैं, राम ही सुमरिए राम ही सुमरिए राम ही सुमरिए राम ही सुमरिए संतात सोनाए राम गुण गावे 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 राम ही सुमरे गाए राम ही सुमरे गाए राम ही सुमरे केवल संतत सुन ही राम गुण ग्राम ही राम ही सुमरिए गाई राम। सब शास्त्रों का सार क्या है? भगवान के भजन में लग जाओ। 4 वेद 6 शास्त्र में बात मिली है दोए, और सुख देवत सुख होत है और दुख देवत दुख हो। सब शास्त्रों का सार है 18 पुराणेषु व्यास वचनद्वयम्। श्री व्यास जी की 2 ही बातें हैं, परोपकाराय पुण्याय। परोपकार करना सबसे बड़ा पुण्य है, और पर पीड़ा सबसे बड़ा पाप है। ईश्वर अजन। तीसरा प्रश्न है सोनक जी का कि ईश्वर अजन्मा है तो जन्म क्यों लेते हैं? सूत जी कह रहे हैं कि देखो, वो अजन्मा होकर भी अनेक जन्म ले सकता है, और अनेक जन्म लेने के बाद भी अजन्मा रह सकता है।
क्योंकि ईश्वर कहते ही उसको है। ईश्वर शब्द की व्याख्या यदि करी जाए तो कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्था स ईश्वरा। जो करने योग्य है उसको भी करे, जो न करने योग्य है उसको भी करे, उससे भी जो परे है उससे भी कर दे, वो ईश्वर है। बार बार क्यों आता है? ले बार बार अपने भक्तों के लिए भगवान आते हैं। राक्षसों को मारने आना भगवान के अवतरण का मुख्य कारण नहीं है। भगवान क्यों आते हैं? हम जैसों पर कृपा करने। देखो, ज्ञानी ज्ञान के द्वारा, योगी योग के द्वारा, अन्य साधनों के द्वारा लोग भगवान तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। पर जो भगवान तक नहीं जा सकता वो भगवान से कहता है, प्रभु मैं तो वहां नहीं आ सकता, पर क्या आप यहां नहीं आ सकते? मैं वहां आने में असमर्थ हूं, पर आप तो सर्वसमर्थ हैं, आप नीचे आ जाइए। तो उस भक्त की करुण पुकार सुन करके भगवान अपने स्थान से उतर के नीचे आ जाते हैं और सामान्य बालक बन के प्रकट हो जाते हैं, अथवा सामान्य रूप धारण कर ले। उसी का नाम अवतार है। विविध रूपों में भगवान आते हैं। एक बार वो अकबर ने बीरबल से कहा था, आपने सुना होगा। अकबर बोला कि क्यों बीरबल, तुम्हारा भगवान बार बार अवतार लेके क्यों आता है? अरे हमारे यहां तो फरिश्ते आते हैं, तो क्या भगवान के पास और कोई नहीं है जिसको भेज दे? खुद ही क्यों चला आता है? जरा कोई कुछ हुआ भगवान आ गया, फिर भगवान आ गया, तो क्या और कोई नहीं है? बीरबल ने कहा कि इसको ऐसे समझाऊंगा तो इसकी मोटी बुद्धि में कुछ बैठेगा नहीं, कुछ प्रयोग करूंगा। बीरबल तो जो है प्रयोग करके दिखा, प्रैक्टिकल। तो बीरबल ने क्या किया कि एक बार गर्मी का समय था, अकबर जो है जल विहार के लिए जा रहे थे, नौका विहार के लिए। तो बीरबल ने कहा कि हम आपके वो उसके पुत्र का नाम सलीम, इनको भी ले चलते हैं। छोटा बच्चा था, वो बच्चे को भी साथ में ले गए और बीरबल ने अपनी नौका में उसको बिठा लिया। और बीरबल ने कुछ ऐसा वहां युक्ति लगाई कि एक नकली पुतला बना रखा था उसके बेटे का। अकबर कुछ दूरी पर नौका में था, ये नौका कुछ दूर थी, कुछ नौका डगमगाई और वो पुतले को ऐसे डाल दिया। तो दूर से बीरबल को, वो अकबर को ऐसा लगा कि मेरा बेटा, और शोर मचा रहे, वो गिर गया, बेटा गिर गया। अकबर को लगा कि मेरा बेटा डूब रहा है, तुरंत कूद पड़ा। कूद करके उसको निकाला, देखा तो वो तो पुतला था। अकबर हड़बड़ाया हुआ था, तो बीरबल से कहा कि ये सब क्या नाटक है? बीरबल ने कहा, आप ये बताओ, इतने सारे लोग हैं, आपको क्या आवश्यकता थी कूदने की? अरे आप हमको कहते, मंत्रियों को कहते, इतने लोग हैं इनको कहते, आपको तो ठीक से तैरना भी नहीं आता, दूसरे लोगों को क्यों नहीं कहा? अकबर बोला, अच्छा मेरा बेटा डूबा जा रहा था, उसके प्राण संकट में थे और मैं तुम लोगों को कहता। बीरबल ने कहा, ये मेरे प्रश्न का उत्तर है कि तुम जब अपने बेटे को बचाने इतने लोगों में से किसी से भरोसा नहीं किया, खुद कूद पड़े, उसी प्रकार जैसे तुम अपने बेटे से प्रेम करते हो, हमारा परमात्मा अपने भक्तों से प्रेम करता है। वो स्वयं कूद पड़ता है जब देखता है कोई दुखी है, दूसरे को नहीं भेजता, खुद कूद पड़ता है। अकबर ने कहा, बिल्कुल उत्तर ठीक है। अच्छा, दूसरी तरह से समझें तो भगवान के अवतरण का एक कारण यह है, एक आदमी रास्ते में जा रहा था, उसने देखा कि कुएं में कोई गिरा हुआ है, पर पास में गया तो देखा कुएं में कोई एक नहीं है, दो लोग गिरे हैं। पर पता चला कि दो नहीं गिरे, गिरा तो एक है और एक उतरा है। अब कुएं में दो लोग हैं, लेकिन एक गिरा है, एक उतरा है। बोले उतरा क्यों है? बोले जो गिरा हुआ था उसको निकालने के लिए दूसरा अपनी इच्छा से उसमें उतर के गया है। एक तो गलती से गिर गया, धोखे से गिर गया, दूसरा अपनी स्वेच्छा से उस गिरे हुए को निकालने के लिए उसमें उतर के गया है। तो ये संसार भी भवकूप है, इसमें दो हैं, एक जीवात्मा और एक परमात्मा। जीवात्मा कर्म बंधन में बंध करके इसमें गिरा हुआ है और परमात्मा अपनी स्वेच्छा से उतर के इसमें आता है उन गिरे हुओं को निकालने के लिए, जो गिरा है उसको बाहर निकालने के लिए। ये भगवान के अवतार के कारण है। अपने भक्तों के ऊपर कृपा करुणा करके जब अपने भक्तों को दुखी देखते हैं, रोता हुआ देखते हैं, तो भगवान दौड़ के आ जाते हैं। उसी का नाम अवतार है। चौथा प्रश्न है कि ईश्वर के कितने अवतार हैं?
बोले ईश्वर के अवतारों की कोई गणना नहीं है। वैसे भगवान के 24 अवतार हैं, 24 अवतार मुख्य हैं जो भागवत में कथा है, लेकिन देखा जाए तो भगवान के अवतारों की कोई गणना ही नहीं है। क्यों? बोले जब भी किसी भक्त ने बुलाया किसी ना किसी रूप में दौड़ के चले आए, हर बार कोई नया अवतार हो जाता है। आपने सेन भगत जी की कथा सुनी होगी, वो नाई का काम करते थे, राजा की हजामत बनाना, मालिश करना, लेकिन बड़े भगवत भक्त थे। कोई संतों की टोली आई, संतों की सेवा में लग गए, और संतों की सेवा करते करके कितना समय बीत गया इनको ही पता ना चला। अब राजा के यहाँ तो समय पे ना पहुंचे तो मुसीबत आ जाए। तो उधर साक्षात श्री रघुनाथ जी सैन भक्त का रूप बना के, वैसे ही हाथ में पेटी लेकर के, छुरा उस्तरा जो भी उनका होता होगा वैसा रूप बना के पहुंच गए और राजा की बड़े प्रेम से मालिश कर रहे हैं। और राजा को लग रहा है कि अभी इतने दिनों से मालिश करवा रहा हूं, पर आज जैसा सुख मिल रहा है, आज तो लगता है जादू हो रहा है, क्योंकि वो तो साक्षात परमात्मा थे। अच्छा, सामने दर्पण रखा था, तो दर्पण पे राजा की नजर गई तो उसमें उसने देखा कि पीछे सेन जी नहीं खड़े, साक्षात राम जी खड़े हैं। ये क्या है, तो राम जी हैं। पलट के देखा तो भगवान ने लीला कर दी, फिर वहां सेन जी दिखे, राम जी नहीं दिखे। तो दर्पण में देखे तो राम जी दिखे। उसको लगा कि कुछ मेरा भ्रम है, करके चले गए। अब सेन जी डरते डरते आए। राजा बड़ा मुग्ध था, भगवत स्पर्श जो मिला था। राजा ने कहा, सेन जी इतने वर्षों से तुम मेरी सेवा कर रहे हो, पर आज जैसा तुमने किया है, आज जैसी मालिश हुई है, आज तो मुझे बहुत अलग अनुभव हो रहा है। सेन जी बोले, मैं तो आया ही नहीं, पर भक्त हैं, समझते देर नहीं लगी। वो जान गए कि आज राजा के अंदर जो विह्वलता है ये कुछ और नहीं है, ये मेरे परमात्मा थे जो आए थे, वो मेरा रूप बना करके कहीं मुझे डांट ना खानी पड़े। परमात्मा स्वयं आ गए। राजा ने अपने राजा होने का अभिमान छोड़ दिया, सेन जी के चरणों में गिर गया। तुम्हारे कारण आज मुझे रघुनाथ जी के दर्शन हो गए, भले ही दर्पण में सही, पर दर्शन हुए और उन्होंने मेरे अंग को स्पर्श किया। पर मैं कैसा बाबरा राजमद में बैठा रहा, उनको प्रणाम भी न कर सका। भगवान सैन बन गए। फिर वो सैन जी ने वो सब काम छोड़ दिया और बस राम राम करने में लग गए। कितने कितने अवतार भगवान के हुए। नरसिंह जी के जीवन में कितनी बार भगवान अवतार लेकर दर्शन देने आए हैं, कभी कुछ बनकर कभी कुछ बनकर। मायरा तो राजस्थान में बड़ा प्रसिद्ध है कि भगवान मायरा भरने आए। नरसिंह जी के बेटे के विवाह में भी भगवान सावरिया सेठ पधारे, सारी व्यवस्था स्वयं की। और कितने प्रसंग नरसिंह जी के जीवन के हैं। एक बार ब्राह्मणों का निमंत्रण पूरे नगर का नरसिंह जी के यहाँ था। यद्यपि नरसिंह जी ने तो 2-4 ब्राह्मण जिमाना चाहा था, श्राद्ध का समय था, सोचा पिताजी का श्राद्ध है, 2 ब्राह्मण जिमा दूं। पर लोगों ने इनकी हंसी करने के लिए, इनको नीचा दिखाने के लिए पूरे नगर में न्योता दे दिया, सब लोग नरसिंह जी के यहाँ चलो। अब ब्राह्मणों की बस्ती, नागर जाति के ब्राह्मण, 750 घरों का नगर। देखते देखते दरवाजे पे भीड़ लग गई। नरसिंह जी को लगा क्या करें। पत्नी ने कहा, ऐसा करो, जो कुछ गहने कपड़ा विवाह का कुछ रखा है जोड़ा, वही ले जाओ, जो मिल जाए। पर उसमें भी उतना तो नहीं आ सकता था कि इतने ब्राह्मणों का भंडारा हो जाए। तो वो तो चले गए कुछ राशन सामग्री जुटाने, लाके कुछ दे भी दिया, कुछ घी कुछ कम रह गया तो और कुछ लेने चले गए। तब तक सावरिया सेठ आए, नरसिंह जी का रूप बना करके आए, और नरसिंह रूप में आकर के उन्होंने ऐसी सुंदर जीवनार करी कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। ब्राह्मण लोग खा खा के अघा गए, भैया ऐसा प्रसाद तो आज तक नहीं पाया, ऐसा भोजन तो आज तक किसी ने पवा ही नहीं पाया, क्योंकि साक्षात ठाकुर जी है, अद्भुत। और दक्षिणा भी ब्राह्मणों को लग रहा था, अरे ये तो भिकमंगा है, तालकूटा है, ये क्या देगा। पर जो दक्षिणा वहां मिली, पूरे नगर में बखान होने लग गया। इनके बड़े भाई परेशान हो गए कि इसके पास इतना कहां से आया। और नरसिंह लौट के आए तो पत्नी ने कहा, अभी तो आपने सबको जिमाया। नरसिंह जी जान गए कि मैंने तो नहीं जिमाया, पर मेरे रूप में मेरा सावरिया आया था, मेरा कन्हैया आया था, जो सब काम करके चला गया।
हुंडी का प्रसंग प्रसिद्ध है, आपने सब कथा सुन रखी है। साक्षात ठाकुर जी हुंडी भरने के लिए पहुंच गए द्वारिका में। बोले हाँ मैं हूं जो नरसिंह जी ने हुंडी लिखी है, मैं हुंडी चुकाऊंगा। तो भगवान के कितने कितने अवतार अपने भक्तों के लिए होते हैं और भगवान बार बार पधारते हैं। तो भगवान के अनेक अनेक अवतार हैं। जब जिस भक्त ने बुलाया भगवान किसी न किसी रूप में दौड़े चले आए। पांचवा प्रश्न सोनक जी ने किया है कि जीवन का लक्ष्य क्या है। बोले जीवन का जो लक्ष्य है वो है भगवत प्राप्ति। हम लोग जहां से चले हैं वहीं पहुंचना है। देखो हम यात्रा में जाएं, चाहे जितनी बढ़िया सुख सुविधा मिल जाए। आप सब लोग अपने अपने घर से यहां आए हैं। हमारे तापड़िया जी पूरे परिवार ने यहाँ कोई कसर तो नहीं छोड़ी। बढ़िया सुंदर कमरे हैं, बढ़िया से बढ़िया भोजन, बढ़िया से बढ़िया सुविधा, इतनी सुंदर कथा की व्यवस्था। अब ये तो सत्संग सत्र है इसलिए एक अलग बात है, और वैसे कहीं घूमने जाओ तो 2-4 दिन के बाद लगने लगता है अब तो घर चलो। कितनी भी सुविधा मिल जाए आप घूमने चले जाइए, तो जो सुख अपने घर में मिलता है वो कहीं यात्रा में मिलता है क्या? चाहे जितना बढ़िया सुख सुविधा मिल जाए, पर वो सुख नहीं मिल पाएगा जो हमें अपने घर में मिलता है। हमारा घर भले ही साधारण सा हो, जैसा भी हो, पर अपना अपना होता है, वहां एक अलग सुकून मिलता है। हम सब इस संसार में आए हैं, चाहे जितने सुख सुविधा मिल जाए, पर सच्चा सुख नहीं मिलेगा, क्योंकि सच्चा सुख अपने घर में मिलेगा। अपना घर कहाँ है? बोले ठाकुर जी के यहाँ अपना घर है, वही हमारा घर है। जब वहां से हम चले, जब तक वहां नहीं पहुंचेंगे तब तक वो सुख नहीं मिलेगा। हम सबका अपना घर है भगवान के चरण कमल, वहीं से हम निकले हैं। जीवन का लक्ष्य क्या है? भगवत प्राप्ति। अब आज का समाज लक्ष्यहीन हो गया है, इसीलिए परेशान है, क्योंकि दिशा ठीक नहीं है, और दिशा खराब होने से दशा खराब हो गई। जिस दिन हमारी दिशा ठीक हो जाएगी, अपने आप दशा ठीक हो जाएगी। दिशा, समाज प्रगति तो बहुत तेजी से कर रहा है तापड़िया जी। आज समाज देखो, तापड़िया जी कहें तो पूरे परिवार का ही संबोधन हो गया, क्योंकि पूरा परिवार ही तापड़िया परिवार है, और बड़ा श्रद्धा से सब लोग श्रवण कर रहे हैं, बड़ा आनंद है। तो हम आपसे निवेदन कर रहे थे कि लक्ष्य निर्धारित हो। जब तक हमारा लक्ष्य निर्धारित नहीं होगा तो हमारी जो गति है उसका कोई मूल्य नहीं रह जाता। आज समाज बड़ी तेजी से प्रगति कर रहा है, लेकिन ये नहीं है कि जाना कहां है, प्राप्त क्या करना है, क्या पाना है। एक एरोप्लेन जा रहा था और उसमें चालक दल की ओर से संदेश दिया गया कि 2 सूचनाएं हैं, एक अच्छी खबर है, एक बुरी खबर है। तो लोगों को लगा भाई क्या बात है। अच्छी खबर यह है कि इस समय विमान बहुत तेज गति से चल रहा है, बहुत अच्छी गति से चल रहा है। कल पहला है, कल दिया था ये। हाँ, वो अलग था थोड़ा सा। अब एग्जाम्पल हम ऐसे देते ताकि बच्चों को सबको समझ में आ जाए। तो प्लेन जा रहा है और उन्होंने कहा कि इस समय बहुत अच्छी गति में प्लेन चल रहा है। तो अपनी भाषा में कहा होगा, हम अपने ढंग से कह रहे हैं, उनको बहुत अच्छा है। अब लोगों ने राहत की सांस ली, अच्छी गति से चल रहा है तो अच्छी बात, जल्दी पहुंच जाएंगे। बोले बुरी खबर यह है कि उसका दिशा सूचक यंत्र खराब हो गया, ये पता नहीं चल रहा किस दिशा में जा रहा है। अब गति तो बहुत तेज है, पर दिशा निश्चित नहीं हो पा रही, ये दिशा विहीन हो गया है। तो दिशा विहीन होने के बाद उसकी गति का क्या अर्थ रह जाएगा? वो तो जितना तेज गति में होगा उतना दुर्घटना ज्यादा होगी। तो आज का समाज भी गति तो बहुत तीव्र है, पर दिशाहीन हो गया है कि हमें जाना कहां है। और भागवत दिशा प्राप्त करने के लिए सुनी जाती है, ताकि हमें वो दिशा प्राप्त हो जाए कि हमें प्राप्त क्या करना है। सत्संग हमें वो दिशा प्रदान करता है कि हमें प्राप्त क्या करना है। लक्ष्य क्या है? लक्ष्य है भगवान की प्राप्ति। भगवान की प्राप्ति नहीं हुई तो सब कुछ मिलने के बाद भी
कुछ ना मिला। कल हमने कहा था ना कि सब कुछ मिलने के बाद भी जीरो। एक तू ना मिला सारी दुनिया मिले तो क्या है, एक तू ना मिला। सारी दुनिया मिले भी तो क्या है, एक तो ना मिला। तो ना मिला, एक तो ना मिला, एक तो ना मिला। यदि परमात्मा ना मिले तो सब बेकार है। छठवां प्रश्न है, श्री कृष्ण जब धरा को छोड़कर स्वधाम जाते हैं तो धर्मम किम शरणम गतः, धर्म किसके आश्रय में रहता है? बोले धर्म श्रीमद् भागवत में आ जाता है, इसके आश्रय में धर्म रहता है। श्री सूत जी महाराज कह रहे हैं, ऋषियों सबई पुंसाम परो धर्मो, सबई पुंसाम परो धर्मो, यतो भक्तिरदोक्षजय अहैतुको प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। हे ऋषियों, धर्म वही सृष्ट है जिससे भगवान के चरणों में प्रेम हो जाए, भगवत भक्ति प्राप्त हो जाए। माने हम चाहे व्रतों के द्वारा, तीर्थ यात्रा के द्वारा, जप के द्वारा कुछ भी साधन कर रहे हों, उस सब का लक्ष्य क्या है? उस सब का लक्ष्य है भगवान से प्रेम होना। तीर्थ यात्रा क्यों करें? भगवान के प्रेम को प्राप्त करने के लिए। यज्ञ क्यों करें? भगवत प्रेम के लिए। हमने खूब तीर्थ यात्राएं कर ली पर भगवान से प्रेम नहीं हो रहा, तो हमारी यात्राओं की सफलता पूरी तरह से नहीं है। यहां सूत जी कह रहे हैं, धर्मानुष्ठितः पुंसाम विश्वक्सेन कथासुया नोत्पाद्यतिम श्रम एवैहि केवलम, केवल वो श्रम ही श्रम रह गया। आज लोग तीर्थों में भी तापड़िया जी घूमने जाने लग गए। आज तीर्थों की मर्यादा नष्ट हो रही है। ये समाज के एक गंभीर मुद्दा है। हमारे अयोध्या वृंदावन आदि तीर्थों में तो जा ही रहे हैं, लेकिन अब तो केदारनाथ बद्रीनाथ भी लोग पिकनिक मनाने जा रहे हैं। इस पर गंभीरता से समाज को चिंतन करना चाहिए। ये घूमने के स्थान नहीं है, वहां भाव लेकर के जाएं। ये दिव्य भगवान के धाम है। वहां बड़े बड़े तपस्वी आज भी बैठ करके तपस्या कर रहे हैं। उस तपोभूमि में जब हम जाएं तो शुद्ध भावना लेकर के जाएं, पवित्र मन से जाएं, एक शुद्ध उद्देश्य लेकर के जाएं, भगवत प्राप्ति की कामना लेकर जाएं, भगवान के दर्शन की लालसा लेकर के जाएं, केवल घूमने के उद्देश्य से नहीं। हाँ ठीक है, भगवान की प्रकृति है सुंदर, उसका आनंद लीजिए, पर उद्देश्य ये नहीं हो कि हमें बस मौज करने पिकनिक करने जाना है। उद्देश्य ये हो परमात्मा ने कितनी सुंदर सृष्टि बनाई है, उसका भी दर्शन करें। और हम तो एक बात कहते हैं राजन जी, जब भी कोई अच्छी वस्तु दिखे तो अपने प्रभु का याद स्मरण करो। जैसे आपने कोई पुष्प देखा, वो बहुत सुंदर पुष्प है, तो उसको देख करके अपने प्रभु की याद करो कि वाह मेरे नाथ, ये पुष्प इतना प्यारा बनाया है, तो तू कितना प्यारा होगा। जिसने इतना सुंदर पुष्प बनाया वो कितना प्यारा होगा, है? आप देखिए, कभी मृग के नेत्र, किसी तितली की ऊपर के पंख, मोर के पंखों पे बनी हुई वो छवि, या क्या क्या प्रकृति की सुंदरता है। तो आप जब भी कुछ सुंदरता देखें, किसी कलाकार की कलाकृति को देखें, किसी के सौंदर्य को देखें, तो उसमें क्या दर्शन करें? उसमें अपने प्रभु का दर्शन करें कि वाह मेरे प्रभु, जब बनाने वाला इतना अच्छा है, जब जिसको बनाया है वो इतना अच्छा है, तो जो बनाने वाला है वो कितना अच्छा होगा, कितना प्यारा होगा। उस प्रभु का ही स्मरण करें।
राधा जी का स्मरण करें, हमारी किशोरी जी का स्मरण करें। हैं? अब देखो ये तो सब राधा रानी के प्रेमी लोग हैं, तो मीठे रस से भरियोरी राधा रानी लागे जरा। कल कोई हमसे कह रहा था कि बीच में ऐसा भी करा करो कि नींद भग जाए, तो हमने कहा वो भी जरूरी है। जरा ताली सेवा करते हुए जय हो। मीठे रस से भरो रे, मीठे रस से भरो रे राधा रानी लागे, महारानी लागे। आने प्यारो प्यारो यमुना जीरो पाने लागे, हमने प्यारो प्यारो यमुना जीरो पानी लागे। मीठे रस से भरो रे राधा रानी लागे, महारानी लागे। अरे प्यारो प्यारो यमुना जीरो पाने लागे। हमने प्यारो प्यारो यमुना जीरो पानी लागे। एक बार बोले बरसाने वाली की जय हो। मीठी मीठी ताली बजाते हरि बोल। श्री राधा रानी सरकार की जय हो।
अब ना कोई मिटाए। ना भावे मन माखन मिश्री अब ना कोई मिठाई। ना भावे मन माखन मिश्री अब ना कोई मिठाई। हरे जीवन आने भावे, हरे जीवन आने भावे राधा नाम मनाए। मारी जी भरिया ने भावे राधा नाम मलाई। ऐसे भानो के लाले, ओ ऐसे भानो के लाले तो गुड़ धानी लागे, गुड़ धानी लागे। आने प्यारो प्यारो यमुना जीरो आने लागे। हमें प्यारो प्यारो यमुना जीरो पानी लागे। ओ मीठे रस से भरोड़े राधा रानी लागे, महारानी लागे हमें प्यारो प्यारो यमुना जीरो पानी लागे। माने प्यारो प्यारो यमुना जीरो पानी लागे। लाडली सरकार की जय हो। राधा नाम रटत है नर आठोया। राधा राधा नाम रटत है जिनर आठोया। राधा राधा नाम रटत है नर आठोया। राधा राधा नाम रटत है जिनर आठोया। जिनकी बाधा दूर करत है, जिनकी बाधा दूर करत है राधा नाम। जिनकी बाधा दूर करत है राधा राधा नाम। राधा नाम में सावरा जय गाने लागे, जिंदो गाने लागे। आने प्यारो प्यारो यमुना जीरो पाने लागे। से भरियोड़ी राधा रानी लागे, महारानी लागे। मन प्यारो प्यारो जमुना जी पानी लागे।
धर्म का क्या फल है? धर्मानुष्ठितः पुंसा विश्वक्सेन कथा नो प्रपाते यदिरतिं समस्त धर्मों के अनुष्ठानों का फल है भगवान में प्रेम हो जाना, भगवान में मन लग जाना। अच्छा, यहाँ भक्ति में दो बातें तापड़िया जी कही गई हैं। अहितुक प्रतिहता, माना भक्ति इसलिए ना हो कि हमें भगवान से कुछ चाहिए, बल्कि निस्वार्थ भक्ति हो। और ऐसे ही नहीं हो कि आज हो गई फिर कल छूट गई, फिर कर ली फिर छूट गई। भजन निरंतर हो। जैसे हमने नियम बना लिया 2 माला करना है तो 2 तो कम से कम प्रतिदिन करें। हाँ, ज्यादा कभी कर लें, कोई पर्व है कोई अवसर है ज्यादा कर, पर जो नियम है वो पूरा करें। हम तो ये भी कहते हैं भगवान को केवल नियम में मत बांधो, भगवान को प्रेम में बांधो। साहब, भगवान प्रेम से रीझते हैं, उनके साथ प्रेम करें। अपने ठाकुर जी की पूजा करते हो ना, कभी कभी बिना किसी कारण के ऐसे ही सामने बैठ जाया करो। अपने जो सेव्य ठाकुर हैं उनके सामने बैठ जाओ और उनके निहारते रहो। तो जब बहुत देर तक आप उनको देखते रहोगे ना, तो आपको लगेगा कि आज मुस्कुरा रहे हैं, कभी आपको लगेगा कि रूठ रहे हैं, कभी आपको लगेगा कि कुछ मांग रहे हैं। पर ये तो तब होगा ना जब हम कुछ देर बिताएंगे समय। बस बिना पूजा के, पूजा करते हो वो तो करिए, तो कभी कभी यूं ही बस सामने बैठ जाओ और उनको बस निहारते रहो। घर से कभी बाहर जाओ, बोल के जाओ हम जा रहे हैं, आप अपना ध्यान रखना। और जब भी घर में अंदर लौट के आओ तो सबसे पहले किससे मिलो? कोशिश करिए कि सबसे पहले अपने ठाकुर जी के पास जाइए, उनको जाके कहिए मैं आ गया, आप ठीक हैं, आपने कुछ खाया। ये मन की भावना है। एक सज्जन बोले करे उनको खिलाने की क्या आवश्यकता है, वो तो दुनिया को खिला रहे हैं। हमने कहा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, उसको खिलाने की कोई आवश्यकता नहीं है। पर यदि प्रेम कर रहे हो तो बच्चे की तरह प्रेम कर रहे हो तो उसी भाव से रखना पड़ेगा। बाबूजी तापड़िया जी, गिरिराज जी में एक संत विराजते थे और वो बल्लभ कुल के थे, पुष्टि मार्गी। वो अपने लाला की सेवा करते और खूब लाड़ लड़ाते। और इसी वर्तमान काल की माने कलयुग की घटना है, और ठाकुर जी उनके सामने प्रकट होकर लीला करते थे, खूब लाड़ लड़ाते। बुजुर्ग थे, वृद्ध शरीर था। एक बार ऐसा रहा कि ठंडियों का अवसर था, खूब कड़ाके की ठंडियां थी, और ठाकुर जी तो लीला करने वाले। जैसे ही बाबा शयन करा के गए और बाहर निकले तो लाला ने आवाज लगाई, बाबा थोड़ी ठंड लग रही है, कुछ और उड़ाओ ना। तो अब आपको पता है पुष्टि मार्ग में एक बार अपने ठाकुर जी की सेवा से बाहर आ जाएं तो फिर महल में जाना है, तो फिर से स्नान करना होगा, कपड़े धुले हुए पहनना होगा, सब बदलना होता है। वहाँ सेवा बड़ी नियम की है। बाबा ने स्नान किया, ठंडा पानी, रात का समय, ठंडी का मौसम, जाके दोबारा कंबल उड़ाई, बाहर आ गए। थोड़ी देर हुई सोने की तैयारी, फिर लाला ने आवाज लगाई, बाबा बाबा रजाई खसक गई, थोड़ा ठीक करो ना। बाबा को लगा आज इसको क्या हो गया। फिर ठंडे पानी में स्नान किया, फिर वस्त्र बदले, फिर अंदर गए, फिर सब ठीक ठाक किया। अब लाला आराम से सोना। हाँ हाँ बाबा। थोड़ी देर हुई और लाला ने फिर आवाज लगाई, बाबा देखो यहाँ एक बिल्ली बैठी है जो मुझे डरा रही है, आके इस बिल्ली को भगाओ। अब तो खींच गए बाबा थोड़े, और फिर स्नान किया, फिर अंदर आए और आके बिल्ली को भगाते हुए क्या बोले, क्यों रे कन्हैया, तो खो हिरण्याकश्यपु हिरण्याक्ष से डरना है लगो, रावण कुंभकर्ण से डरना है लगो, और छोटी सी बिल्ली से डर पा रहा हो कि अपने बाबा को सता रहा हो। इतना सुनते ही कन्हैया उठ के बैठ गए और बोले, सुनो बाबा, या तो मोको भगवान ही मान लो या अपनो लाला ही मान लो। यदि भगवान मानते हो तो मुझे फिर किसी बात का डर नहीं है, फिर तो मैं काल से भी नहीं डरता, सबको डराने वाला हूं। यदि मुझे अपना लाला मानते हो तो फिर तो मुझे भूख भी लगती है, प्यास भी लगती है, ठंडी भी लगती है, गर्मी भी लगती है, और मुझे बिल्ली से डर भी लगता है। फिर तो आपको सब व्यवस्था देखनी पड़ेगी। ये भाव का काम है साहब, भक्ति भाव से होती है।
हृदय का भाव जुड़ जाए। सूत जी महाराज कह रहे हैं, अहेतु की भक्ति, बिना किसी प्रयोजन के, बिना किसी मांग के, बिना किसी डिमांड के, कोई मांग नहीं, बस वो हमारा है, हम उसके हैं। ऐसा प्रेम तो श्रीमद् भागवत के द्वारा प्राप्त हो सकता है। मैं तुम्हें भागवत की कथा सुनाता हूं। जब यह बात कही तो सोनक जी ने पूछा कि कस्मिन् युगे प्रवृत्तेयं स्थाने वा केन हेतुना कुतः संचोतः कृष्णा कृत्वान संहितां मुनि। यह वेद व्यास जी ने भागवत की रचना क्यों की, कब की, कैसे की, पूरी बात सुनाइए। तब भागवत की रचना किस प्रकार हुई वो कथा सूत जी महाराज सुना रहे हैं। द्वापरे समुप्राप्ते तृतीये युग परे जाता पराशरा योगी वासभ्यां कलया। वर्तमान चतुर्युगी का तीसरा योग माने द्वापर की समाप्ति के काल में पराशर ऋषि के यहां सत्यवती जी के गर्भ से भगवान नारायण ही कलावतार लेकर वेद व्यास जी के रूप में प्रकट हुए। अब बेरों के वन में रह के तपस्या करी, इसलिए बादरायण कहलाए। यमुना जी के कृष्ण द्वैपायन, यमुना जी के कृष्णद्वीप में रहे, इसलिए द्वैपायन कहलाए। वेदों के विभाग और पुराणों की रचना करके उनका विस्तार किया, विस्तार करने से व्यास कहलाए। पराशर पुत्र होने से पाराशर्य कहलाए। इन्होंने इतिहास पुराणों की रचना की। 17 पुराण पहले लिखे और 18 पुराण, बेटा कंफ्यूज मत होना, 17 लिखे, 18वें की भूमिका बन रही है। वैसे 18 हैं, 17 लिख चुके थे। हाँ, कई बार कंफ्यूजन हो जाता है। महाराज जी कह रहे थे 17 लिखे, तो 17 पुराण लिख लिए। महाभारत की रचनाकार भी व्यास जी हैं। पुराणों के रचयिता, महाभारत के रचयिता और वेदों के विभाग करता व्यास जी हैं। पर मन में ऐसा लग रहा था कि अभी मेरा काम पूरा नहीं हुआ, कुछ कमी है, कुछ अधूरापन लग रहा था। तो बैठ के भगवत चिंतन करने लगे कि आखिर क्या कमी रह गई है। तो भगवत प्रेरणा से देवऋषि नारद जी पधारे और आकर कहा, व्यास जी इस समय आप कुछ परेशान हैं, क्या बात है? पराशर्य महाभाग भवता कच्चिदात्मनः परितुष्यति शारीर आत्मा मानस सेवा। इस समय आपका मन कुछ उद्विग्न है, आप कुछ परेशान है, क्या बात है? व्यास जी ने कहा कि देखो मैंने इतना कुछ लिखा पर मेरा मन अभी भी संतुष्ट नहीं है। नारद जी बोले, आपने ब्रह्म सूत्र से, भाष्य से, वेदांत की खूब चर्चा करी, वेद वेदांत की चर्चा बहुत करी, पर आपने भगवान के प्रेम की चर्चा नहीं करी। और जब तक भगवत प्रेम की चर्चा न गाई जाए तब तक आपका वो सब अधूरापन ही है। क्योंकि व्यक्ति भय के कारण अपराध ना करे। आपने और पुराणों में भय दिखाया है कि ये करोगे तो ये नरक मिलेगा, ये करोगे तो ये नरक मिलेगा, तो भय के कारण ना करे वो ठीक है, पर ऐसा कुछ करो जिससे लोगों का हृदय परिवर्तित हो जाए। ऐसा क्या करें? बोले भगवत चरित्र, कृष्ण चरित्र गाइए। क्योंकि कृष्ण की लीला, कृष्ण की कथा इतनी प्यारी है कि व्यक्ति का अंतःकरण ही परिवर्तित हो जाता है। एक बार जो उस लीला में निमग्न हो जाए उसका संसार छूट जाता है। अपने आप उसके अंदर से मलिनता, विकार नष्ट होने लगेंगे। देव ऋषि नारद ने कहा कि आप भगवत प्रेम से परिपूर्ण श्रीमद् भागवत की रचना करेंगे। तापड़िया जी, वो अन्य पुराणों में धर्म का उपदेश है, वो भागवत में परम धर्म की चर्चा है। इस रूप में आप समझ सकते हैं कि अन्य पुराणों में धर्म की व्याख्या है और भागवत में परम धर्म की व्याख्या है। अन्य पुराण मोक्ष प्राप्ति कराने वाले हैं, वो मुक्ति के दाता हैं, और भागवत भक्ति की देने वाली है। औरों से पुण्य मिलेगा पर इससे प्रेम मिलेगा।
भगवत प्रेम भगवत भक्ति प्राप्त। नारद जी ने आप बीती सुनाई। बाल्मीक नारद घट जोनी, बाल्मीक नारद घट जोनी, निज निज मुख कही निज होनी, निज निज मुख कही निज होनी। जल चर थल चर नभ चर नाना, 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 जे जड़ चेतन जीवो जाना, जे जड़ जीव जमाना, सो जान हो सतसंग प्रभाओ, सो जाना सत्संग प्रभाव, लोक वेद नाने को पाओ, लोक हो वेद निभाए उपाय। नारद जी ने स्वयं अपने मुख से कहा कि भैया ये सब सत्संग से, जलचर थलचर नभचर नाना, जे जड़ चेतन जीव जहाना, जितना जो कुछ भी है सबको सत्संग से ही गति मिलती है। नारद जी ने अपनी आप बीती सुनाई। क्या सुनाया? बोले देखो पिछले जन्म में एक दासी का पुत्र था। आप सब लोगों ने नारद जी के पूर्व जन्म का वृतांत सुना है ना? कितने लोगों ने सुना है? अच्छा, थोड़े लोगों ने सुना है। चलो सुना देते हैं। नारद जी पिछले जन्म में वो कह रहे हैं मैं एक दासी का पुत्र था। दासी माने मेरी माँ बड़े विपन्न घर की थी और वो ब्राह्मण के घर में रसोई का काम, चौका बर्तन करना, सफाई करना, ये सब काम करती थी। पिताजी जो है वो घर छोड़ के सन्यास लेके चले गए थे तो माँ के पास अकेले रहते थे। अब जिन ब्राह्मण के घर में मेरी माँ सेवा करती थी उनके यहाँ कुछ संतों का आगमन हुआ। बरसात का समय आ रहा था तो चातुर्मास महात्मा लोग करते हैं। चातुर्मास समझते हो? हाँ हाँ हाँ, चौमासा। तो चौमासा के लिए पहले परंपरा पुरानी थी कि संत लोग एक जगह रुक जाते थे, वो भ्रमण नहीं करते थे, नदी नाले पार करना होता था। आज भी महापुरुष चौमासा करते हैं, चातुर्मास करते हैं। वो वहां रुक गए। अब वो वेदवादी महात्मा थे तो वहां रह करके उन्होंने भगवत चर्चा आरंभ की। और नारद जी कहते हैं मैं छोटा बच्चा था तो वहां बैठ के वो सब सुनता था। तो वो कथाएं सुन सुन के मेरे चित्त पर ऐसा प्रभाव पड़ा कि धीरे धीरे मुझे भगवान की कथा, भगवान की चर्चा बहुत अच्छी लगने लगी। अब मुझे ना खेल कूद अच्छा लगता, ना कोई बातचीत अच्छी लगती, ना कहीं आना जाना अच्छा लगता। बस मैं उस कथा में बैठ जाता, कथा पूरी हो जाती, कीर्तन होता तो मैं उसमें नाचने लग जाता। उन संतों की कुछ सेवा कर देता, उनके लिए भोजन परोस देता, उनके कुछ कपड़े धो दिए, कभी कोई पूजा की सामग्री इकट्ठा कर दी, छोटी छोटी टहल उनकी। मैं बालक था, उतना जितना हो सकता था करता था। लेकिन उन संतों के उस सत्संग का मेरे चित्त पर इतना गहरा प्रभाव पड़ा कि मेरे मन के विकार हट गए। और सूक्ष्म बात नारद जी कह रहे हैं कि उन संतों के प्रसाद कर लेने के बाद उनके उसमें जो कुछ बच जाता था, शीत प्रसादी बोलते हैं उसको, महाप्रसादी, वो मैं थोड़ा पा लेता था। उसके पाने से मेरे मन में ऐसी निर्मलता आ गई कि मेरा मन एकदम निर्विकार, निर्मल हो गया। और उसके बाद 4 महीने कब बीत गए पता ही नहीं चला। वो महात्मा जाने लग गए। अब महात्मा जाने लगे तो मैं तो व्याकुल हो गया कि भाई इनकी कथा नहीं मिलेगी, सत्संग नहीं मिलेगा, मैं कैसे रहूंगा। और मैं भी साथ लगने लगा तो उन्होंने कहा कि देखो इसको ले जाएंगे तो इसकी माँ दुखी होगी। पिताजी तो पहले ही चले गए,
अब बच्चा भी ले जाएं, एक तो इसकी माँ ने सेवा करी और उसको बच्चे को ले जाएं तो सामाजिक रूप से क्या समझा जाएगा? बताओ, महात्मा बच्चे को भी भगा के ले गए तो गलत लगेगा। कहा बेटा अभी तेरे ऊपर तेरी माँ की जिम्मेवारी है, तो ऐसा है तुझे भजन ही तो करना है, हम मंत्र दिए देते हैं। तो उन संतों ने, नारद जी कहते हैं, मुझे मंत्र दे दिया। व्यास जी ने पूछा कौन सा मंत्र दिया? बोले वासुदेव गायत्री। ये बड़ा भागवत का सिद्ध मंत्र है। नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नानिरोधाय नमः संकर्षणाय च। नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नानिरोधाय नमः संकर्षणाय च। यह मंत्र देकर के संत महापुरुष तो चले गए। अब मैं उस मंत्र का जप करता, मां की सेवा करता, धीरे धीरे समय बीतता गया। एक अवसर ऐसा आया कि मां को सर्प ने डस लिया, मां की मृत्यु हो गई। अब मुझे पहले तो दुख भी बहुत हुआ, मां चली गई, फिर सोचा कि चलो इस जिम्मेवारी से भी मुक्त हुए, मां की क्रिया करके। अब सोचा कि अब तो घर में कोई काम बचा नहीं, तो जहां संत गए वहां चले। तो संतों का पीछा किया, पर इतने दिनों के संत गए, अब कहां मिलते। मैंने बहुत ढूंढा पर संतों का कोई अता पता नहीं लगा। नारद जी बोले मैं बच्चा ही था, मैं एक जगह स्नान करने के बाद सरोवर में स्नान किया, पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गया और बैठे बैठे मैं भगवत चिंतन करते हुए इसी मंत्र का जप कर रहा था। आंख बंद थी, सहसा देखा कि आगे एकदम प्रकाश सा हुआ, तो उस प्रकाश के कारण आंख खुल गई। आंख खुली तो देखा कि नीला नीला प्रकाश है। उस नील प्रकाश में नीलमणि श्याम सुंदर श्री कृष्ण, जिनकी मधुर मुस्कान, घुंघराली हलके, पीला पीतांबर, गले में सुंदर वैजयंती माला, बड़ी सुंदर उनकी कमल जैसे नेत्र, कस्तूरी का तिलक। उस दिव्य दर्शन को देखकर मेरा मन इतना आनंदित हो गया कि मैं झूम उठा, मन गदगद हो गया, प्रसन्नता से भर गया। और मैंने सोचा कि इस बालक को, बाल रूप में थे कन्हैया, जाकर के स्पर्श कर लूं। जैसे ही मैं स्पर्श करने के लिए, पकड़ने के लिए आगे बढ़ा, वो अंतर ध्यान हो गए, ओझल हो गए। अंतर ध्यान होते ही मेरी व्याकुलता बढ़ गई, मेरी तड़प बढ़ गई, मैं रोने लगा। कहां चले गए, कहां चले गए? मेरी व्याकुलता बहुत बढ़ गई। मैं रोने लगा तो आकाशवाणी हुई, हंता स्वन जनमणि भवान मां द्रष्टुमिहार्हते अविपक्वकसायाना दुर्दर्शो अहं कोयोगिना। बेटा अभी तुझे मेरी प्राप्ति नहीं होगी, क्योंकि तेरे अंदर अभी कुछ वासना शेष है। अभी तुझे और भजन करना पड़ेगा। तू भजन करता रहे, एक दिन तेरे को मेरी अवश्य प्राप्ति होगी। अब नारद जी कह रहे, मैं बहुत झटपटा रहा था और मैंने रोते हुए कहा कि जब मिलना नहीं था तो दर्शन ही क्यों दिया, अधूरा दर्शन क्यों? भगवान बोले कि मैंने अपने दर्शन की लालसा और बढ़ाने के लिए, जैसे कोई स्वाद लेने के लिए अब कोई नहीं खा रहा है तो उसको थोड़ा सा चटा दिया जाए, बच्चे को, छोटे बच्चे को चटा दे तो उसको स्वाद मिलते ही दौड़ पड़ता है। तेरी तड़प और बढ़े, कहीं तेरे मन में अविश्वास ना हो जाए कि अरे पता नहीं भगवान मिलेंगे कि नहीं, ये महात्मा ऐसे ही तो नहीं कह गए। तो तेरी तड़प बढ़ाने के लिए मैंने तुझे दर्शन दिया। लेकिन तापड़िया जी, एक बात सोच के हमें भगवान की करुणा का बड़ा ख्याल आता है कि उस काल में भले ही नारद जी से ये कह दिया कि अभी तुम्हें नहीं मिलूंगा, लेकिन क्या कलयुग के किसी भक्त को भगवान ये कहते हैं कि अभी नहीं मिलूंगा? कलयुग में कितने लोगों को मिले हैं? कलयुग में नरसिंह जी, सूरदास जी, तुकाराम जी, मीरा जी, कितने कितने भक्त ऐसे हुए हैं जिनके साथ भगवान लीला करते हैं। कितनी मधुर मधुर लीलाएं ठाकुर जी की हैं। आप विचार करिए, कलयुग के किसी भक्त से भगवान ने ऐसा नहीं कहा। आप भक्तमाल जी उठा के देख लीजिए,
भक्ति काल के महापुरुषों को देख लीजिए और वर्तमान भी देखना चाहें तो आप भी थोड़ा अनुभव करके देख लीजिए। आप थोड़ा सा भी लगन लगाएंगे ना तो उसकी करुणा बरस पड़ेगी और आपको लगेगा कि वो मुझे बाहों में थामने के लिए तत्पर खड़ा हुआ है।